नमस्कार, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। देखिए, आज से देश में 2000 के नोट को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज बैंक्स में 2000 के नोट बदलवा सकेंगे और इसके लिए आरबीआई ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी थी। अब इन गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी बैंक में ये 2000 के नोट बदले जा सकेंगे। एक बार में सिर्फ 10 नोट ही बदले जाएंगे। नोट बदलने के लिए किसी आईडी की जरूरत नहीं होगी। नोट बदलने के लिए कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा। अब इस बीच नोट बदलने की जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई है। 2000 के नोट को बिना किसी पहचान पत्र और बिना किसी फॉर्म के बदलने की इजाजत दिए जाने के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है। अश्विनी उपाध्याय की ओर से इस दायर की गई याचिका में आरबीआई और सेबी से यह सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि 2000 के नोट लोग अपने ही खाते में जमा कर पाए, किसी और के में नहीं, ताकि काले धन और आय से अधिक संपत्ति वालों की पहचान हो सके। तो एक तरफ जहां नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई है, वहीं दूसरी तरफ इस प्रक्रिया के खिलाफ और इस अदला बदली के खिलाफ जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके खिलाफ एक याचिका दायर कर दी गई है। देखिए, अश्विनी उपाध्याय ने एक याचिका दायर की गई है जिसमें यह मांग की गई है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि यदि किसी पहचान पत्र के बिना व्यक्ति नोट बदलने के लिए बैंक में जा रहा है या फिर 2000 के नोट अपने बैंक खाते में जमा करने के लिए जा रहा है तो अपने ही बैंक में वो पैसे ट्रांसफर किए जाए, ना कि किसी और के बैंक में। क्योंकि कई बार यह देखा जाता है कि काले धन या फिर आय से अधिक संपत्ति को छुपाने के लिए दूसरे के नाम पर अपने अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं। पूरी खबर क्या है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और देखिए, आज से 2000 रुपए के नोट को बदल सकते हैं। अब बैंक में जाकर एक दिन में 2000 के 10 नोट बदले जा सकते हैं। बैंक खाते में नोट जमा करने की कोई भी लिमिट नहीं है। बैंक की किसी भी शाखा में जाकर आप नोट बदल सकते हैं। देखिए, 10 नोट, यदि आपको 2000 के नोट एक्सचेंज करने हैं तो 2000 के 10 नोट बैंक लेगा और उसके बदले में 20,000 की राशि आपको 500 या फिर अन्य नोटों के माध्यम से दे देगा। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि 2000 के नोट आपके बैंक में जमा किए जाए तो इसके लिए कोई निर्धारित राशि या फिर नोटों की संख्या नहीं है। अपने बैंक खाते में पैसे जमा करने के लिए आप कितने भी 2000 के नोट जाके आप अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं। देखिए, आज से आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसके तहत 2000 रुपए के नोट अब बदले जा सकेंगे। आज से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत एक दिन में 2000 के 10 नोट की अदला बदली की जा सकती है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि 2000 के नोट सीधा आपके बैंक खातों में जमा किए जाए, यानी कि ट्रांसफर करके आपके बैंक में ही ये राशि पहुंच जाए, तो इसके लिए आप कितने भी नोट लेकर पहुंच सकते हैं। किसी भी बैंक में जाके आप ये नोट अपने बैंक में दे सकते हैं, किसी भी शाखा में जमा करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आपको इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना है, यानी कि 2000 के नोट की अदला बदली करनी है या फिर अपने बैंक में जमा कराने हैं, तो इसके लिए किसी भी प्रकार की आईडी यानी कि पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। और चलिए अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये हमारे संवाददाता बताएंगे। तो जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे भोपाल से जानकारी देंगे। रतलाम से चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखर देवांगन राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं सरगुजा से सुशील कुमार और बखलाव, वहीं मुरैना से करताल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी में क्या तस्वीरें आ रही हैं? देखिए, 10 बज चुके हैं, बैंक्स के खुलने का समय हो चुका है। ऐसे में अजय, राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पे किसी प्रकार की पैनिक सिचुएशन या फिर बैंक्स में सारे हालात सामान्य? देखिए, राजधानी भोपाल की बात करें तो 2000 के नोट अब मार्केट में आना शुरू हो गए हैं। 8 नवंबर 2016 में जब नोटबंदी की गई थी उसके बाद 2000 का नोट चलन में आया। अब कुछ समय चलने के बाद बाजारों से गायब हो गए थे गुलाबी नोट। अब गुलाबी नोटों का आने का सिलसिला मार्केट में शुरू हो गया है। पेट्रोल पंप हो, मार्केट हो, और आज चूंकि बैंकों में भी शुरुआत हो गई है, वापस करने का सिलसिला जारी है। यही वजह है बैंकों में भी आना शुरू हो गया है और हम लोग मार्केट में मौजूद हैं। सुबह का वक्त है, कुछ मार्केट्स खुलने लगे हैं। यही वजह है कि जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, वो ले रहे हैं या नहीं उसको लेके बातचीत कर लेंगे। क्यों आप लोग 2000 का नोट ले रहे हैं?
हाँ जी सर, हम लोग तो एक्सेप्ट कर रहे हैं 2000 का नोट। इनफैक्ट जो 2000 के नोट अभी तक गायब थे बाजार से, इतने टाइम से हम लोग को देखने में नहीं आ रहे थे। अब कहीं ना कहीं वो नोट ऐसा लग रहा है कि उभर के बहुत बाहर आ रहे हैं और लोगों ने 500 के नोट स्पेंड करना कम कर दिए। लंबे समय से तरस गई थी आंखें। बहुत ऐसा लग रहा था कि 2000 के नोट छपने ही बंद हो गए। बस शुरू में दिखे थे, डिमोनेटाइजेशन के बाद अब दिखना चालू हुए। क्यों 2000 के नोट अब लोग वापस ले रहे हैं? जी सर, हम तो ले रहे हैं। हाँ। आना शुरू हो गया दुकानों में? हाँ, अभी तो आना शुरू हो गए थोड़े थोड़े। बेहद साफ तौर पर है 2000 के नोट जो है बाजार से जो गायब थे, अब वो नोट जो है आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि दुकानदार साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहले नोट देखने के लिए आंखें तरस गई थी, लेकिन अब नोटों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्यों सर 2000 के नोट आने लगे? बिल्कुल, जब से इन्होंने वो किया है कि अब 2000 के नोट नहीं चलेंगे या कुछ समय बाद बंद हो जाएंगे, तब से काफी तादाद में अब नोट आने लगे मार्केट में। ले रहे हैं आप लोग नोट? हाँ, ले रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसा कुछ है नहीं, बैंक भी आराम से ले रही है, कोई दिक्कत नहीं जा रही जमा करने में, इसलिए ले रहे हैं, कुछ ऐसा है नहीं अभी। कितनी नोटें आ जाती हैं दिन भर में आजकल? जब से रविवार के दिन तो 15 एक नोट आ गई थी, कल 5-6 आ गई थी, अब आज देखते हैं। बाकी ये है कि अब 500 की जगह 2000 के नोट आना चालू हो गए वापस से। गुलाबी नोट जो मार्केट से गायब हो गई थी, वो नोटें अब साफ तौर पर है मार्केट में, राजधानी में दिखने लगी हैं। कुछ और दुकानदार हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि लंबे समय से नोटों का नोट बिल्कुल बाजार में दिख नहीं रहे थे, लेकिन अब मार्केट में, ये राजधानी भोपाल का न्यू मार्केट का एरिया है, अब यहाँ जो है नोटों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि एक वक्त में 2000 के नोट मार्केट से बिल्कुल गायब थे, लेकिन अब उसको खपाने की चुकी। दुकानदारों से और जानने की कोशिश कीजिएगा कि क्या रिस्पांस है। करतार हमारे साथ मुरैना से लगातार बने हुए हैं। करतार, बैंक्स के खुलने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्या कुछ तैयारी बैंक के अंदर इन नोटों को बदलने के लिए, अदला बदली के लिए किस तरीके से लोग आएंगे, क्या कुछ पूरी तैयारी है? बैंक कर्मचारियों से बात करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए शिवांगी, जिस तरीके से नोटों की बदले की आज की डेट है, आज से शुरू हो गई, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का पैनिक नहीं है, बिल्कुल सामान्य माहौल है। कोई भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि अफरा तफरी हो, लोगों की बहुत लंबी लाइन लगो, बिल्कुल सामान्य सा माहौल है। बैंक ने पूरी तैयारियां कर ली है, उन्होंने अलग काउंटर्स बना दिए हैं कि जो लोग नोट लेकर आएंगे उनको चेंज किया जाएगा। SBI में जहां नोट चेंज किए जाएंगे, वहां पर किसी प्रकार का कोई ID प्रूफ या कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। 20,000 तक का नोट लाकर वो आसानी से चेंज करके जा सकते हैं। अभी सुबह का वक्त है, सुबह अभी लोगों की लाइन या लोग दिखाई नहीं दे रहे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, वो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, आप नोट जमा करने आए, चेंज करने आए क्या? कुछ नोट पड़े हैं, बढ़िया, कोई वापस नहीं है अभी, और कुछ पुराने पड़े तो जमा कर दे उनको। अच्छा निर्णय है गवर्नमेंट का, उससे 2 नंबर के बंद हो जाएंगे और नए नोट आ जाएंगे बढ़िया। बाजार में क्या स्थिति थी? बाजार में ये नहीं रहे लोग आज, अगर भैया हम कहाँ जमा करें, हमें टाइम नहीं है जमा करने का, इसलिए आप बैंक में जमा करें, बैंक में आ गए। दादा, आप बैंक में नोट जमा करने आए हैं, क्या सिचुएशन है? बढ़िया है, कोई लाइन नहीं है, टाइम दिया है गवर्नमेंट ने, बाजार में नहीं कोई लेने को तैयार नहीं। देखिए, स्थिति शिवांगी ऐसी है कि बाजार में जो नोट लेकर लोग जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर दुकानदार हैं, मतलब 80% से अधिक दुकानदार हैं, वो नोट लेने से मना कर रहे हैं, वो इससे बच रहे हैं, क्योंकि उनको ये टेंशन हो रही है कि बाद में जमा करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे, तो वो लोगों को वापस कर रहे हैं। लेकिन लोगों के लिए ऑप्शन है, जिसके चलते लोग बैंक आ रहे हैं और बैंक में आज से चेंज करेंगे, आसानी से वो चेंज कर पाएंगे। लोगों की सुविधाओं के लिए बाकायदा काउंटर्स बनाया गया, सारी सुविधाएं यहाँ दी जा रही, किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कत या किसी प्रकार की माहौल पैनिक वाली स्थिति बिल्कुल भी नहीं है शिवांगी। पैनिक की स्थिति नहीं है, लोगों को जानकारी है प्रॉपर, और इसी के तहत लोग आ रहे हैं बैंक में नोट बदलवाने के लिए। सरगुजा से हमारे साथ सुशील लगातार बने हुए हैं। सुशील, अगर हम सरगुजा की बात करें तो यहाँ पे लोगों को कितनी जानकारी कि किस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया रहेगी, कैसे नोट्स बदले जा सकेंगे? लोग अगर आसपास हों तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए शिवांगी, मैं बता दूं कि सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर का ये SBI ब्रांच है, जहाँ पे किसी भी तरह की, अभी सुबह का वक्त है लेकिन अभी किसी भी तरह की भीड़ दिखाई नहीं दे रही है, और ना कि किसी पैनिक की स्थिति है, ना कि अभी देख सकते हैं जिस तरह से RBI ने दिशा निर्देश जारी किए 2000 की नोटों के परिचालन सितंबर माह तक रहेंगे, तो उसको लेकर जिस तरीके से तैयारियां देखी जा रही है, यहाँ पे SBI बैंक है, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं दिख रही है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ आए हैं ग्राहक, जानते हैं कि आपको क्या लगता है कि 2000 की नोट अभी बंद होने पर सितंबर माह तक चलेंगे, तो उसमें किस तरह से देखे जा रहा है, क्या लगता है? जी, तो क्या लगता है 2000 की नोट अभी आप चेंज करवाने जा रहे हैं, आप क्या करने पैसा निकालने जा रहे हैं? अच्छा, तो 2000 की नोट अभी मार्केट में दिख रहे हैं आपको? क्या पहले दिन अभी तो नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा कोई स्थिति दिख रहा है कि अफरा तफरी का बैंक में भी आप आए हैं, तो बैंक में आए तो किसी तरह अफरा तफरी दिख रहा है क्या?
तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बैंक पे जो ग्राहक भी आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि किसी भी तरह की अफरा तफरी का माहौल भी नहीं है। वहीं बैंक कर्मी से भी बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे किसी भी तरह की अफरा तफरी का भी पैनिक स्थिति नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बैंक में किस तरीके से यहाँ पे संचालन किया जा रहा है। और यहाँ पे शहरों की बात करें तो शहर में भी कई ऐसे संस्थान हैं जहाँ की बैंक के द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है वहाँ पे मतलब लेने की बात अगर सामने आ रही है तो यहाँ पे किसी भी ग्राहकों को इतना परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बिल्कुल, यानी कि लोग आसानी से अगर पहुंच रहे हैं तो नोट बदल पा रहे हैं। शिखर, राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ पे मार्केट रिस्पांस क्या है? क्योंकि कई जगह ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि मार्केट में दुकानदार लोग 2000 के नोट लेने से मना कर रहे हैं। रायपुर की क्या स्थिति? देखिए, जिस तरह से आज नोट बदलने की शुरुआत हो चुकी है, बैंकों में आज लोग जो है वो नोट बदलने जा सकते हैं। और जो व्यवस्था की अगर बात की जाए, बैंक में पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। इससे पहले जिस तरह की नोटबंदी हुई थी उस दौरान जो भगदड़ की स्थिति बनी थी, लोगों में बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो रही थी, वो फिलहाल इस बार नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि इस बार पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं, समय अधिक दिया गया है। नोट जो 2000 के जो मार्केट में नहीं दिख रहे थे वो एक बार फिर मार्केट में निकल कर सामने आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे कि आखिर 2000 नोट अब जो है बंद होने जा रहे हैं। आज से बैंकों में 2000 के नोट भी जमा किए जा सकते हैं। किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए, आरबीआई ने अगर डिसीजन लिया है तो कुछ सोच के लिया होगा, पर दिक्कत यहाँ आ रही है कि आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा है कि 2000 के नोट चालू किए गए तो इतनी जल्दी बंद क्यों किए गए। क्योंकि भारत के इतिहास में कोई भी करेंसी इतनी जल्दी बंद नहीं हुई। और आप जानते हैं कि करेंसी प्रिंट करने में लगभग 10 से 12 हज़ार करोड़ का खर्चा सरकार ने किया था। तो यानी हो सकता है दिक्कतें रही हों इकोनॉमी को थोड़ा सा उठाने के लिए, फेक करेंसी को इकोनॉमी से हटाने के लिए लोगों ने निर्णय लिया होगा। पर मेरे को लगता है कि लोकतंत्र में राय शुमारी, विपक्ष से बात, जनता की राय जरूर लेना चाहिए। अचानक से कोई भी, अब देखिए आरबीआई ने बोला कि हमको कोई आईडी की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आके पैसा डिपॉजिट कर सकता है। तो कल ही किसी बीजेपी के नेता ने पीआईएल कर दिया कि नहीं ये गलत है, आईडी लिया जाए। तो फिर पब्लिक आईडी जमा करे, लाइन पे खड़े हो तो फिर तकलीफ है, फॉर्म भरे, अपना पैन कार्ड दे। तो अब अगर इन्होंने निर्णय ले लिया है तो कम से कम इसका सरलीकरण हो, जो भी आदमी आए। और इसमें कोई लिमिट नहीं रखनी चाहिए कि 10 ही नोट कर सकते हैं, 15 नोट कर सकते हैं। जब आपको नोट वापस चाहिए तो फिर उसमें लिमिट क्यों रखना? बिल्कुल लिमिट नहीं रखना चाहिए। आप किस तरह से देख रहे हैं, आज से 2000 के नोट जो है बैंकों में जमा किया जा सकता है? जैसा कि आज न्यूज़पेपर के माध्यम से मालूम पड़ा है कि आज 2000 नोट बदले जाएंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कम से कम 10 साल लगता है नोट बदलने के लिए, 1 दशक का समय लिया जाता है। लेकिन सरकार का जो निर्णय है मेरे ख्याल से तो सही नहीं है। और जब से मालूम पड़ा तो घर की महिलाएं इतनी मतलब जो अपने सेविंग रखती है वो आज निकालेगी, कहीं ना कहीं उनका भी नुकसान होगा। तो ये निर्णय ठीक नहीं है। निर्णय ठीक नहीं है, लेकिन व्यवस्था की अगर बात की जाए तो व्यवस्था पर्याप्त की गई है। पेट्रोल पंप पर मैं मौजूद हूं और पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं उनसे ही बात करेंगे कि आखिर 2000 के नोट यहां चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, भाई साहब, जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, 2000 के नोट जो है आज से बैंक में वापस जमा कर सकते हैं। पेट्रोल पंप की क्या स्थिति? क्योंकि लोग जो है पेट्रोल पंप में भी दे रहे होंगे। जी, ज़्यादा दे रहे हैं सर। जब से ये आया है ना मीडिया में और इसमें छपा है, तब से मतलब 2000 की नोट ही लोग लेके ज़्यादातर आ रहे हैं। पहले तो कम दिखते थे नोट, अभी ज़्यादा आ रहे हैं। अभी ज़्यादा आ रहे हैं नोट। तो जो है किस तरह से व्यवस्था की गई है? क्योंकि पहले तो दिख ही नहीं रहे थे, अब चूँकि अब हम लोगों को तो देना ही पड़ेगा, पेट्रोल पंप वाले हम लोगों को तो देना ही पड़ेगा जब तक नियम है गवर्नमेंट का। बिल्कुल, अब जो नोट हैं वो निकल कर सामने आ गए हैं। क्योंकि जिस तरह से घोषणा हुई नोट बंद करने को लेकर, उसके बाद पेट्रोल पंप पर भी स्थितियां देखने को मिल रही है। ग्राहक 2000 के नोट लेकर भी पहुंच रहे हैं और पेट्रोल भी भराते नजर आ रहे हैं। व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, क्योंकि बैंकों में भी आज से जो 2000 के नोट है वो बदले जा सकते हैं और इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है। लोगों के बीच पैनिक स्थिति ना हो, इस पर भी ध्यान रखा गया है। बैंकों में पर्याप्त व्यवस्था की गई है ताकि सुचारू रूप से
नोट जो है वो लोग वापस कर सके। मार्केट में खपाने की कोशिश की जा रही है अपने 2000 के नोट को। कहीं ना कहीं लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं, बैंक के चक्कर काटने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लौटूंगे आपके पास, हमारे साथ चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं रतलाम से लगातार। चंद्रशेखर, मिली जुली प्रतिक्रिया रायपुर से सामने आई। फिलहाल अगर हम यहाँ पे रतलाम की बात करें तो यहाँ पे लोगों की किस प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया को लेकर इनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आज से नोट बदले जाने हैं, बैंक में जमा किए जाने हैं। अब जो है 2-3 दिन में जो है ये व्यवस्था में किस तरीके से कोई परेशानी आती है या लोग किस तरह की सोच रखते हैं वो और ज़्यादा जो है सामने आएगा। फिलहाल जो आज पहला दिन है तो बैंक खुलेंगे, लोग पहुंचेंगे और वहां पर जो अपने नोट जमा करेंगे। कितनी संख्या में ये पहुंचते हैं शुरुआती दौर में या फिर थोड़ा इंतजार करने के बाद थोड़े दिनों बाद जो है बैंकों में इसके लिए जो है भीड़ लगती है, सब अब देखना होगा। लेकिन अभी जो फिलहाल है मार्केट की स्थिति बता दूं कि जो 2000 का नोट है वो अब जो बाहर आने लगा है और जो छोटे छोटे सामान खरीदने पर भी जो है लोग 2000 का नोट देने लगे हैं। तो खुलने की थोड़ी सी जो चेंज करने की दिक्कत है वो लोगों में देखने को मिल रही है। कुछ है छोटे से व्यापारी और कुछ आम लोग, उनसे हम बात करेंगे कि जो 2000 का नोट है उसको लेकर के अब कोई दिक्कत या आप जो जमा करना है तो आप जमा करने जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, लेकिन हमारे को पहले 2000 के नोट हमको नहीं दिए जाते थे। आज से हमको वापस से पब्लिक ने जो 2000 के नोट देना शुरू कर दिए, उससे कुछ खुल्लों की दिक्कत आएगी। तो जो समस्या है कि हमको बैंक में जाना पड़ेगा। आज से बैंक ने शुरुआत जो करी है तो हमारा प्रयत्न रहेगा कि बैंक में जाएंगे और पब्लिक भी जाए और अपने इत्मीनान से जो भी जाके अपने बैंक में जो जमा करे। आपको लगता है कोई दिक्कत आएगी? क्योंकि कोई वो नहीं है, कोई फॉर्म नहीं भरना है, सीधे जाकर जमा ही करना है। हाँ, नहीं दिक्कत तो कुछ समय के लिए, थोड़ी टाइम के लिए आएगी, लेकिन इत्मीनान से अगर ये चलता रहेगा 30 सितंबर तक गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है, उस दरमियान अगर व्यक्ति जाएगा तो छोटे व्यापारी को ज्यादा समस्या है इसमें, क्योंकि छोटे व्यापारी से खुलने की जो डिमांड होगी वो कहाँ से मैनेज करेगा, वो दिक्कत है थोड़ी सी। क्या कुछ अभी देखने को मिल रहा है? जो 2000 का नोट है जमा करने जाना है, आप भी जाएंगे, यदि अभी नहीं आया तो आने वाला है, क्या किस तरह की स्थिति है मार्केट में? 2000 का नोट अब आने लगा है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10 नोट तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10 से ज़्यादा होगा तो कठिनाई आएगी, बाकी इस पर कोई कठिनाई नहीं। क्या सोचते हैं आप, किस तरीके की जो ये व्यवस्था बनी है? 30 सितंबर तक का समय है, बैंकों में कोई स्थिति ऐसी देखने को नहीं मिल सकती है, या आप क्या सोचते हैं? आम मध्यम लोगों को कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये जो 2000 के नोट जो दूध वाले को, स्टेशनरी को पहुंच रहे हैं, वो घर की लेडीजों ने जो सेव करके रखे हुए होते हैं वही नोट है, जो कि अब महीने का जो भी बिल्स हो रहा है उनको दे रहे हैं। बाकी मध्यम वर्गीय परिवार को ऐसा कुछ नहीं होता है। 2000 के बहुत सारे नोट है नहीं किसी के पास। लेकिन बैंकों में पर्याप्त समय दिया गया है, उसके बावजूद भी मार्केट में नोट का आना क्या लगता है आपको? नहीं, व्यवस्था सरकार कोई भी काम कर रही है तो उसके पहले पूरा रोड मैप बनाती है। तो बैंक्स में भी जाएंगे तो आपको इजीली चेंज हो रहा है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बाकी तो नहीं हो रहा है, जिसको नहीं जाना वो पेट्रोल डला रहा है, उसके पास ज़्यादा नोट पड़े वो गोल्ड खरीद रहा है। बाकी बैंक में व्यवस्था अच्छी है सिटी में, क्योंकि रतलाम है, सेव साड़ी सोने का अपना शहर है, तो पर्याप्त मात्रा में नोट है, तो पर्याप्त मात्रा में उसको डिस्पोज करने के लीगल और इलीगल दोनों क्या बोलना चाहिए साधन भी है। तो फिलहाल तो ये प्रतिक्रिया है कि अभी तो देखा जाए कि जो आज से नोट जो है बदलना शुरू होंगे, तो अब जब बैंक में लोग पहुंचेंगे वहाँ उन्हें किस तरीके से ये प्रक्रिया सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी है, क्या कुछ प्रक्रिया है, कब तक नोट बदले जाएंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, ये जानकारी लोगों को है, तो संभवतः इतनी दिक्कत लोगों को नहीं होगी। फिलहाल धन्यवाद आप सभी का तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए, इस नोट की अदला बदली से जुड़े कई सारे सवाल जवाब सामने आ रहे हैं, इसको लेकर जानकारी देते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है कि क्या नोट बदलवाने के लिए कोई पैसा लगेगा? तो देखिए, नोट बदलवाने के लिए किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगेगा। आप आसानी से बैंक में जा सकते हैं, 10 नोट ज्यादा से ज्यादा 2000 की आप जमा करा सकेंगे और उसके बदले में आप नोट बदली कर सकेंगे। दूसरा सवाल जो आ रहा है वो ये है कि जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, क्या वो भी अपने नोट बदल सकते हैं और कैसे बदल सकते हैं? तो देखिए, इसके लिए किसी भी बैंक खाते की जरूरत यानी कि अनिवार्यता नहीं है। अगर आप चाहें तो 10 नोट ले जाके आप किसी भी बैंक में जाकर बदल सकते हैं। वहीं ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सिर्फ बैंक्स में ही नोट बदल सकते हैं? देखिए, नहीं, आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिस भी ऐसे हैं जहां पर यह सुविधा दी जाएगी, यानी कि बैंक के अलावा भी आप आरबीआई के रीजनल ऑफिस में जा सकते हैं, वहां पे 10 नोट की अदला बदली कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, सवाल यह भी है कि अगर बैंक खाते में
कितना आप पैसा जमा कर सकते हैं, 2000 के नोट जमा कर सकते हैं। तो देखिए, अगर खातों में ट्रांसफर करने की बात की जाए तो किसी प्रकार की सीमा नहीं रखी गई है। 50,000 से ज्यादा जमा करने पर नियम जरूर लगाया गया है, आपको अपना पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड दिखाना होगा। इसके अलावा सवाल यह है कि कितना फॉर्म भरना होगा या फिर किसी प्रकार की आईडी देनी होगी, क्या कोई फॉर्म भरना होगा? तो देखिए, कोई फॉर्म नहीं भरना होगा, आप स्लिप भी नहीं किसी प्रकार की देनी होगी। आप सीधा बैंक में जाइए या फिर आरबीआई के रीजनल ऑफिस में जाइए और वहां पे आप सीधा ये नोट जमा करके उसको बदल सकते हैं। तो देखिए, ये तमाम प्रक्रिया के जो जुड़े सवाल हैं, इनसे जुड़े जो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जा रहे हैं और इसके जवाब हमने आसानी से आपको देने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भ्रष्ट अफसरों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। मंत्रालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर में मीटिंग करेंगे। भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी के पेंडिंग मामलों को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। और वहीं भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा निवाड़ी जिला शिक्षा कार्यालय में पद स्वीकृति के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार संविदा कर्मचारियों के 1 महीने का वेतन जमा कराने की अनिवार्यता खत्म कर सकती है। धान मिलिंग और धान का अपग्रेडेशन करने पर प्रोत्साहन राशि में संशोधन प्रस्ताव भी कैबिनेट की बैठक में सामने आ सकता है और इसे हरी झंडी मिल सकती है। और वहीं मिशन 2023 के लिए मीडिया विभाग पर कांग्रेस का फोकस बना हुआ है। देखिए, मीडिया विभाग को मजबूत करने के लिए एक प्लान तैयार किया गया। आज कमलनाथ के निवास पर इसके लिए एक अहम बैठक होने जा रही है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी जयराम रमेश, कमलनाथ इस मीडिया की बैठक में शामिल होंगे। मीडिया और सोशल मीडिया को मजबूत करने के टिप्स देते हुए आज जयराम रमेश नजर आएंगे। और वहीं मध्य प्रदेश सरकार अवैध कॉलोनियों को वैध करने जा रही है। अब इसकी शुरुआत आज से होगी। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान अवैध कॉलोनियों को वैध करने की योजना की औपचारिक शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान रहवासियों को सर्टिफिकेट बांटेंगे। 6000 से ज्यादा अवैध कॉलोनी वैध होगी, जिसके चलते यहाँ के रहवासियों को बैंक लोन, मकान बनवाने की अनुमति, साथ ही साथ सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलने लगेगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और कॉलोनियों के रहवासी मौजूद रहेंगे। और वहीं कांग्रेस छोड़ने वाले नेता अक्सर कमलनाथ पर समय नहीं देने की बात करते हैं। अब इस पर कमलनाथ ने तंज कसा है और उनका एक बयान सामने आया। कमलनाथ का कहना है कि जो भी नेता विकास की बात नहीं करते हैं उनसे मैं चलो चलो ही कहता था और आगे भी कहता रहूंगा। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आने वाले नेताओं को चलो चलो कहता था और आगे भी ऐसे लोगों को चलो चलो ही कहूंगा। जरूर मैं कहता हूं चलो, अगर कोई ऐसी आते हैं और केवल ट्रांसफर और अगर विकास की बात करने आए, मैं सबसे बात करता था। पर अगर ऐसे भी कोई लोग हों जो बस केवल ट्रांसफर, पोस्टिंग, एक्साइज ऑफिसर, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, उनको तो मुझे कहना पड़ता है चलो चलो चलो, और आगे भी ऐसी बात होगी मैं करूंगा।